जरा सोचिए एक ऐसी फौज के बारे में जो औपनिवेशिक शासन की राख से उठकर एक ग्लोबल सुपर पावर बन गई हो। यही कहानी है भारतीय सेना की। एक ऐसी ताकत जो संघर्ष की आग में तपकर और मजबूत हुई है। तो चलिए इस असाधारण सफर को और करीब से समझते हैं। जी हाँ, चौथा नंबर 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ये दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पर यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, इसके पीछे दशकों का संघर्ष, आधुनिकीकरण और जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक बंटी हुई विरासत से लेकर एक न्यूक्लियर ताकत बनने तक का ये सफर कैसे तय किया गया? आइए इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1947 से। वो दौर जब आज़ादी का जश्न तो था, लेकिन साथ में था बंटवारे का दर्द और भविष्य की अनिश्चितता। ये एक बहुत ही मुश्किल विरासत थी। आज़ादी के साथ ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी का भी बंटवारा हो गया। सोचिए, ये कितना मुश्किल दौर रहा होगा। जो सैनिक कल तक एक साथ लड़ते थे, वो रातों रात दो अलग अलग देशों की सेनाओं का हिस्सा बन गए। और इस नई नई बनी भारतीय सेना को सच पूछिए तो संभलने का वक्त भी नहीं मिला। बंटवारे के फौरन बाद ही कश्मीर में जंग छिड़ गई, जो इसके लिए पहली अग्नि परीक्षा थी। इसके बाद के जो दशक थे वो भारतीय सेना के लिए ऐसी ही कई अग्नि परीक्षाओं से भरे थे, जिन्होंने इसके भविष्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। 1962 में चीन के साथ युद्ध एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। ये एक ऐसी हार थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने साफ साफ दिखा दिया कि सेना के पास न तो सही उपकरण थे, न ही तैयारी पूरी थी, और नेतृत्व में भी बड़ी गलतियां हुईं। लेकिन कहते ना, हर हार कुछ सिखाती है। यही हार एक जबरदस्त वेकअप कॉल साबित हुई। ये समझ आ गया कि आधुनिकीकरण अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। 1962 से सबक सीखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति में भी बड़ा बदलाव किया। 1971 में सोवियत संघ के साथ हुई ये संधि कहना होगा एक मास्टर स्ट्रोक थी। इसने भारत को एक बहुत ताकतवर दोस्त दिया और दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस को ही बदल दिया। और यहीं से अगले बड़े संघर्ष की जमीन तैयार हो रही। और वो संघर्ष हुआ 1971 में। ये 1962 की हार का बिल्कुल उल्टा था। इस बार भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर एक साथ एक परफेक्ट प्लान के तहत काम किया। नतीजा, एक शानदार और निर्णायक जीत। इस जीत ने न सिर्फ एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया कि भारतीय सेना कितनी तेजी से सीखती है और खुद को बदल सकती है। इस जीत का पैमाना कितना बड़ा था, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 93,000। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये